कोई ग्राम आपके पास आई, विधायक ने कभी आपको फोन किया, कभी थाने का काम आपके ऊपर क्या विधायक ने आपका साथ दिया? ये मन से बताना साथियों, जो विधायक हमारे कहा है छोटी सरकार है, गाँव में कोई भी काम होता है तो हमारे मिट्टी हुआ और गाँव में हमारे अपोजिशन वाले बेइज्जती करा और विधायक जिसको ऐसे खड़े होकर देखा तो मैं तो उसको मन कर गई। तो साथियों उसमें उसके दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार मिलने जा रही है, ये सरकार की चली गई 4 जून को आप देखोगे कि ये 150 करोड़ की। क्या आपके विधायक ने सरपंचों की आवाज उठाई है? कोई आवाज नहीं उठाई। और यदि आवाज नहीं उठाई तो फिर आपका लाभा क्या है? आज तक सरपंच गलत हुआ है जी, वो थारी आवाज ही नहीं उठाता। जब यदि थारी आवाज विधानसभा में उठाते हो फिर तो ठीक है भाई, तुम्हारे साथ है, हमारे विधायक हमारे साथ है। 3 बार सेशन में गया, 3 बार उसने आवाज उठाई, उसकी वीडियो के साथ। क्या आपके विधायक ने एक बार भी बात नहीं? जो तो उसका दबाव किस बात का मेरे ऊपर? उसका दबाव किस बात का मेरे ऊपर? उसका दबाव हमारे ऊपर भी, वो हमारे ऊपर उपकार करके किसी सरपंच को ग्रांट देने रखी है तो 1.5 साल में तो आप भाई को सरपंच ग्रांट दियो, किसी को सरपंच को ग्रांट दिया ही क्या उपकार करके उसने हमारे ऊपर तो ये उपकार कर उसके दबाव में क्यों आज भी हमारा विधायक ये बात तो हमारी आपने पंचायत के सरपंचों का फायदा था हर विधायक करनाल के अंदर मीटिंग की थी और वहाँ से अपना खट्टर साहब के विरोध का ऐलान किया था। तो उसी विषय में हम लोगों ने कहा था कि हम 26, 27 और 28 को हर रोज़ 3 ब्लॉकों की मीटिंग करेंगे। आज हमारी पहले इंद्री ब्लॉक के अंदर मीटिंग थी, अब यहाँ करौंडा के अंदर मीटिंग थी और श्यामपुर कुंजपुरा के अंदर है। इसी प्रकार 3 ब्लॉकों की मीटिंग कल करेंगे और 3 की 28 तारीख को करेंगे। हम लोग लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी सरकार के हर प्रत्याशी को धूल चटाने का काम करेंगे और खासकर करनाल लोकसभा पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे हरियाणा की पंचायतों का अपमान किया था और अब हरियाणा की पंचायतें अपने अपमान का बदला लेंगी और खट्टर साहब को ये दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतें जिसको चाहे सत्ता में बिठा सकते हैं और जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर सकती है। सत्ता का दबाव रहता है कहीं ना कहीं सरपंचों के ऊपर, क्योंकि गांव के जो विकास कार्य हैं वो सरकार से होकर गुजरते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो सरपंच एसोसिएशन है या जो गांव के सरपंच है, जिला करनाल की बात करें या प्रदेश की बात करें, वो विरोध कर पाएंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। हम 16 महीने से अपने अधिकारों के लिए विरोध करेंगे सरकार का। हम 16 महीने से अपने पंचायती राज के अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने पंचायतों के अधिकार बिल्कुल ख़त्म कर दिए। पूरे हरियाणा के अंदर गांव के अंदर हर गांव के विकास कार्य रुके हुए, किसी भी गांव में विकास कार्य नहीं चल रहे। जो थोड़े बहुत अधिकार हैं उनसे हम काम करवा रहे हैं और लोगों के सामने पंचायतों को शर्मिंदा होना पड़ता है। पंचायतों के SOP के अंदर जो काम करने के अधिकार थे, आज पंचायत एक पौधे भी अपने गांव में खरीद के नहीं लगा सकती, ना ही किसी भवन का निर्माण कर सकती, ना ही लाइट वगैरह लगा सकती। इससे कैसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा? इन लोगों ने पंचायती राज के अंदर ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करके जो पंचायती राज का बजट है अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायती राज के बजट को हड़पने का काम किया है और जैसी करनी वैसी बनी को इनका फल मिलेगा। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आज खत्म हो चुके हैं, जो उन्होंने गलत कार्य किए थे उनकी विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है और मनोहर लाल खट्टर जी को इस लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की पंचायतें धूल चटाने का काम करेंगे और खट्टर साहब दोबारा अपना नागपुर संघ के अंदर जाएंगे और अपना जो कारोबार है वो संभालेंगे वहाँ पर। कांग्रेस ने बुद्धि राजा को टिकट दिया है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल नौजवान लड़का है, एक युवा चेहरे को अपना चुनाव में उतारा है। ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। नौजवान लड़का है और युवाओं के अंदर बड़ा उत्साह है। करनाल के अंदर आज जितने भी युवा साथियों से मिले हैं सभी के अंदर उत्साह है कि युवा चेहरे को मैदान में उतारा गया खट्टर साहब के खिलाफ। सरपंच साहब, बीजेपी का विरोध और कांग्रेस का समर्थन क्यों? देखो,
हम जो बीजेपी सरकार इसने पंचायतों को अधिकार खत्म किए। हमारी दुश्मन बीजेपी सरकार है। दुश्मन को मारने के लिए उसी साथी का साथ दिया जाता है जो मजबूत होता है। आज इंडिया गठबंधन के लोग ही विपक्ष के रूप में मजबूत है जो बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो इंडिया गठबंधन में तो और भी दूसरी पार्टी के हैं, ऐसे में कांग्रेस को समर्थन क्यों दिया जा रहा है? हरियाणा के अंदर 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और एक कुरुक्षेत्र के अंदर लोकसभा सीट पर सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं। हम कुरुक्षेत्र के अंदर इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता जी का साथ देने का काम करें और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ देने का। सरकार जो आपकी मांगे हैं, बताया कि आप समर्थन करेंगे, बात कर रहे हैं, तो जो आपकी मांगे मौजूदा जो कैंडिडेट है उन तक रखेंगे कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो उन मांगों को पूरा किया जाएगा? हमने टोहाना रैली के अंदर विपक्ष के सामने अपनी सभी मांगे रखी थी और विपक्ष ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी सभी मांगे पूरी की जाएंगी और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनसे भी विश्वास लेंगे कि क्या आप हमारी मांगे मनवाने का काम करेंगे। और वो बिल्कुल जहाँ भी हमारी बातचीत हुई सभी ने विश्वास भी दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आपके अधिकार दिलवाए। सरपंचों से क्या मुख्य मांगे की जा रही हैं, रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? हम सभी सरपंच साथियों से एक ही अपील कर रहे हैं कि अपने पंचायती राज को बचाने के लिए और अपने जो अपमान किया था मौजूदा सरकार ने, अपने अपमान का बदला लेने के लिए बीजेपी सरकार को दूर चटाने का काम। दरोंडा पहुंचे समर्थन मिला सरपंचों का? बिल्कुल, आपने देखा सभी के सभी सरपंच एकजुट है। पूरे हरियाणा की 6228 ग्राम पंचायतें एकजुट है और सभी पंचायतों के अंदर एक दर्द है। सभी नौजवान सरपंच बने थे, सभी चाहते थे कि अपने अपने गांव में अच्छे कार्य करें ताकि गांव का विकास हो और गांव आगे बढ़े। लेकिन मौजूदा सरकार ने सभी पंचायतों की सोच पर पानी फेर दिया और पूरे प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। मैं विशाल सरपंच कुटेल बरोंडा ब्लॉक अध्यक्ष। हम सभी ने यहाँ बैठकर सभी सरपंचों ने फैसला लिया है कि जो ये लोकसभा चुनाव है इसमें हम सरकार का मौजूदा सरकार का बहिष्कार करेंगे और इस सरकार के खिलाफ जितनी हमारे गांव में वोटिंग होगी उसके खिलाफ वोटिंग कराने का काम करेंगे और इनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हैं, जो मजबूत प्रत्याशी है, उसको गांव से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि इस सरकार ने जिस उमंग से सरपंच बनकर आए थे, भाई ये सोचा था कि हम बनकर अपने गांव में विकास की एक लहर पैदा करेंगे और अपने गांव में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वो विकास कार्य बिल्कुल ख़त्म कर दिए सरकार ने। सरकारों पर सरपंचों पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं कि वो अपने गांव की फिरनी से बाहर किसी का रास्ता नहीं बनवा सकता, कहीं पर पेड़ नहीं लगवा सकता, कहीं पे अंधेरा है गली में वहाँ पर लाइट तक वो लगवा नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो इन्होंने नीतियाँ सरपंचों के साथ अपनाई हैं, उनकी इन गलत नीतियों की वजह से आज सरपंच इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। वरना सरपंच कोई सरकार के खिलाफ नहीं था, लेकिन जो इन्होंने सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो लाठियाँ भी बांधी हैं, जो जैसा व्यवहार इन्होंने किया है, अब सरपंचों के पास इस समय है भाई लोकसभा चुनाव में हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और इनके खिलाफ वोट की चोट से इनका सामना करेंगे। किस प्रकार की रणनीति बनाई गई है, क्या रणनीति रहेगी? गांव में बीजेपी के कैंडिडेटों को घुसने नहीं दिया जाएगा या उनके लिए वोटों की जो इसमें रणनीति ये बनाई गई है कि जो भी गांव में बीजेपी का कार्यक्रम होगा उसमें कोई भी मौजूदा सरपंच एक तो भाग नहीं लेगा। दूसरा, अपनी गांव की जो वोटिंग होगी उसमें सभी सरपंच अपने गांव में जोर लगाएगा कि हर गांव से बीजेपी को हरा के कैंडिडेट को वहाँ अपने गांव में बीजेपी को हरा के भेजे। सरकार लगातार बातचीत करती है कि पंचायतों को मजबूत किया है, क्या मानते हैं वाकई में पंचायतें मजबूत हुई? नहीं, आप ही देख लो, जब पंचायतों के पास जो पावर थी उनको घटा कर दिया है। किस वजह से घटाया गया? क्या नए सरपंचों ने ऐसा क्या गलत कर दिया था सरकार के खिलाफ कि उनकी बढ़ते ही उनके सभी पावर छीन ली गई, गांव से काम करने का अधिकार छीन लिया गया, उनके खिलाफ इतनी एसओपी जारी कर दी गई कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्या किसी सरपंच ने कोई गलत काम किया था बढ़ते ही? क्यों उनको चोर बोला गया? इस वजह से सरपंच सभी नाराज हैं और सभी सरपंच एकजुट हैं। पूरी स्वाद 6000 पंचायतें जो हरियाणा की है उसमें मनोहर लाल खट्टर का पूरा विरोध है। और 4 दिन पहले जो हमारी करनाल के अंदर मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि 26, 27, 28 तीनों दिन 9 ब्लॉक करनाल में पड़ते हैं। हर रोज़ हम 3-3 ब्लॉकों की मीटिंग लेने का काम करेंगे। तो पहले हमने इंद्री ब्लॉक और आज दूसरी मीटिंग यहाँ घरोंडा ब्लॉक में लेने का काम करा है
और पूरी स्वाद 6000 पंचायत मनोहर लाल खट्टर के विरोध में है। तो लगातार विरोध के बाद क्या लगता है करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो खड़े हैं चुनावी उम्मीदवार हैं, लाखों वोटों का अंतर बताया जीतेंगे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही विकास कार्यों को लेकर, क्या मानते हैं? विकास कार्य भाजपा तो जुमलों की सरकार है, जी वो 15 लाख रुपए भी खाते में आगे होंगे, आप पत्रकार भाइयों के भी हमारे भी, वो 5 करोड़ जो पक्के मकान गरीबों के बनाने का दावा करें वो भी बन गए होंगे। ये जुमले खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि इलेक्शन के लिए जुमले फेंके जाते हैं और ये जुमले थे हमारे, ये जुमले फेंकने का काम करते हैं, ग्राउंड स्तर पर इनका कोई काम नहीं होता। रही बात, एक तरफ युवा चेहरा है कांग्रेस का दिव्यांग बुद्धि राजा, दूसरा चला हुआ कारतूस है जो स्वाद 6000 पंचायतों की बेइज्जती पंचकुला के अंदर लठ मारने का काम जो इस खट्टर सरकार द्वारा किया गया था, उस खट्टर को खटारा बनाने का पण अब ये स्वाद 6000 पंचायतें इस करनाल की लोकसभा की चुनाव दंगल में ले चुकी हैं और इसको खट्टर से खटारा बनाने का ये ग्राम पंचायतें काम करेंगी। कोई भी बड़ा यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करने में नाकाम रही, वो यहाँ किसान को खुशहाल बनाने में नाकाम रही, खिलाड़ी को एक अच्छा खेल कोटा देने में नाकाम रही। हर स्तर पे इन लोगों की नाकामियाँ देखने को ग्राउंड पे मिली हैं। ये ना एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाने का काम इन लोगों द्वारा इस 5 साल में कुछ नहीं किया गया, ना लोगों को रोजगार देने के ऊपर कोई इन्होंने कार्रवाई करने का काम करा, कोई उद्योग धंधे या लघु उद्योगों का बढ़ावा देने का इस सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया। ये सिर्फ लोगों को संप्रदाय और जातिवाद में बांट के इलेक्शन लड़ती है, लेकिन हरियाणा की स्वाद 6000 पंचायतें और पूरी जनता ये समझ चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आने वाली। पूरा प्रयास करेंगे, आखिरी सांस तक इस बीजेपी सरकार के विरोध में लड़ने का काम करेंगे और उनको इस चुनावी दंगल में धूल जटाने का काम ये स्वाद 6000 पंचायतें करेंगे।